राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को मकर संक्रांति और सटतिला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो मकर संक्रांति कल मनाया जाएगा, क्योंकि मकर संक्रांति का जो शुभ मुहूर्त है वो 3 बजे प्रवेश हो रहा है और हम लोग के यहाँ उदया तिथि को ही माना जाता है। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार कल मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। फिर भी आज दोनों का मिलन हो रहा है, सटतिला एकादशी व्रत और मकर संक्रांति का, तो ये बहुत खास है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी सटतिला एकादशी व्रत की कथा। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक करके राधे राधे ज़रूर बोलिएगा। मैं पुस्तक से पढ़ने जा रही हूँ। जो कथा पौराणिक है वही मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगी। तो सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ, श्री कृष्ण, आदिदेव, जगतपते, माघ मास कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्राज्ञ, कृपया करके यह सब बातें हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, निपश्रेष्ठ, सुनो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह सटतिला नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम सटतिला की पाप हारनी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं। उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है? बताने की कृपा करें। पुलत्स्य जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वो नहा धोकर पवित्र होकर इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रहण करे। उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आद्र या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति पवित्र हो शुद्ध भाव से स्नान कर कर देवादिदेव श्री विष्णु जी की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्रीहरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हारे, नारियल अथवा बिंजोड़े के फल से भगवान को विधिपूर्वक पूज कर अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सिपाहियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्यदान किए जा सकते हैं। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्वभावन, आपको नमस्कार है। शुभ्रेण्यम, महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। ये आप विनती करने के बाद तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करे, साथ ही छाता, जूता और भी वस्त्र भी दे। दान करते समय ऐसा कहे, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपने शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करे। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है उतने 1000 वर्षों तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करे, तिल का उपटन लगाए, तिल से होम करे, तिल का मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी सटतिला कहला। वैसे तो आज सटतिला और मकर संक्रांति का संयोग बन रहा है, जो कि बहुत खास है। और अगर आप इसमें
तिल का जरा सा भी प्रयोग करते हैं तो इसमें श्री विष्णु श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप ना भी व्रत करें तो भी आप चावल ना खाकर रोटी खाएं और कथा सुने और पूजन अर्चना करें और तिल का प्रयोग करें। और आप एकादशी व्रत ना भी करें तो भी आपको ज़रूर पुण्य मिलेगा। अगर कथा अच्छी लगी हो तो एक बार प्रेम से राधे राधे ज़रूर बोलिएगा, इससे मेरा हौसला जाहिर होगा। राधे राधे।